हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फार्मेसी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे जेनरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन्स क्या होती हैं। जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मोनोपोली मेडिसिन्स चलती है, तो जानेंगे मोनोपोली जो मेडिसिन्स होती है वो जेनरिक मेडिसिन्स और ब्रांडेड मेडिसिन से कितना अलग होती है, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या जो है अलग होती है वो मोनोपोली मेडिसिन, उसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। फ्रेंड्स, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, सबसे पहले इनके बीच के अंतर को समझना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे दो मेडिसिन हमने लिया है, एक तो है पैरासीटामॉल जो एक जेनरिक मेडिसिन है, और एक है ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो भी पैरासीटामॉल है लेकिन वो ब्रांडेड मेडिसिन है, वो कॉलपोल नाम से आती है। पैरासीटामॉल दोनों है, इसके अंदर भी पैरासीटामॉल 500 mg है और इसके अंदर भी पैरासीटामॉल 500 mg है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों सेम है, दोनों ही 500 mg में हैं और दोनों के काम सेम है। इनके जो स्ट्रेंथ है, जो इनकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है सेम है, दोनों की यूजेस सेम है, दोनों में उतना ही इफिशियंसी है। ठीक है, जितना ब्रांडेड की इफिशियंसी है उतना जेनिक की इफिशियंसी। ब्रांडेड में क्या डिफरेंस आता है, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है ब्रांडेड मेडिसिन का, जैसे यहाँ पे इसका नाम दिया गया है कॉलपोल। और जेनरिक में क्या होता है, इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस नाम से दवाएं बिकती हैं। इसका जो है कोई जो है पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये जो है जेनरिक मेडिसिन है, जन औषधि के द्वारा बनाई जाती है। तो ये पैरासीटामॉल इसका जो है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसे ही जेनरिक कहते हैं, यही जो है इसका जेनरिक नेम होता है। इसका जो जेनरिक नेम है पैरासीटामॉल है, इसका भी पैरासीटामॉल। तो ये दोनों दवाएं सेम है। इसके अलावा इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये ब्रांडेड के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ती होती है। अगर ये मार्केट में 5 रुपए की है तो ये आपको 15 रुपए की मिलेगी, ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो बहुत सस्ती होती है और ब्रांडेड जो होती है वो बहुत महंगी होती है, ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा इसकी पैकेजिंग जो होती है ये थोड़ा सा लो क्वालिटी की पैकेजिंग होती है, और इसकी जो पैकेजिंग होती है ये थोड़ा हाई क्वालिटी की पैकेजिंग होती है। यानी जो टेबलेट्स होता है उसकी कोटिंग अच्छी होगी, उसकी जो पैकेजिंग होगी काफ़ी बेहतरीन होगी, और जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसकी पैकेजिंग थोड़ा लो क्वालिटी की होती है, और जो टेबलेट्स की कोटिंग होती है वो थोड़ा हल्की होती है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो काम करने की क्षमता है, दोनों में सेम होती। बस जेनरिक और ब्रांडेड में यही डिफरेंस होता है। जेनरिक मेडिसिन जो है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम से होती है, इसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है। और जो पेटेंट मेडिसिन होती है उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जो ब्रांड जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है उसे ही ब्रांड कहा जाता है। तो ये सिंपल सा है कि जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन ये दोनों सेम होती है, बस फ़र्क इतना है कि जेनरिक का जो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट से जानी जाती है, और जो ब्रांडेड होती है वो जो है एक पर्टिकुलर नाम से ही जानी जाती है। तो दोनों का जो काम करने का, जो दोनों का यूजेस होता है सेम होता है, दोनों में उतना ही जो एफिशिएंसी होती है काम करने की। कुछ कुछ कंपनियां जो होती हैं, ब्रांडेड कंपनियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं। जैसे सिप्ला होगी, इसका भी एक जेनरिक का डिवीज़न है। तो ये जो जेनरिक मेडिसिन ये कंपनियां बनाती हैं, ये अपना नाम देती हैं, जेनरिक मेडिसिन का भी एक नाम दे देती हैं। जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा पैरासिप 500 mg, तो ये भी जेनरिक मेडिसिन है लेकिन ये ब्रांडेड जेनरिक इसे कहेंगे। जैसे मैनकाइंड का एक डिवीज़न है, वो जेनरिक मेडिसिन बनाती है, तो उसका भी ब्रांडेड जो जेनरिक होती है उसका भी एक ब्रांड दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है कि उस नाम से दवा को मतलब लिया जाता है, खरीदा जाता है। तो ये पैरासिप जो टेबलेट है ये सिप्ला का एक ब्रांड है, लेकिन ये जेनरिक डिवीज़न की मेडिसिन है, ये ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है, बट ये ब्रांडेड जेनरिक इसे कह सकते हैं। इसकी जो एमआरपीज़ होती है ब्रांडेड के ही आसपास होती है, लेकिन इसकी जो रेट होता है, इसका जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है। ये जेनरिक जो मेडिसिन होती है उसके आसपास ही इसका कॉस्ट होता है। और इसका जो काम करने की यूजेस होता है, जो इसकी इफ़िशियंसी होती है, जो इसका स्ट्रेंथ होता है, वो भी पेटेंट के ही यानी ब्रांडेड के ही जितना होता है, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती।
बस शर्त ये इसकी पैकेजिंग क्वालिटी जो होती है थोड़ा लो होती है, इसकी जो कोटेड होती है टेबलेट की जो कोटिंग की होती है वो थोड़ा सा लो हो सकती है, थोड़ा सा जो है वीक हो सकती है। इसके अलावा मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा मोनोपोली चलती है, हर जगह मोनोपोली चलती है। तो मोनोपोली क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। मोनोपोली ऐसी मेडिसिन होती है जो एक पर्टिकुलर एरियाज में चलती है। मोनोपोली जो होती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है और उस एरिया में किसी एक का दुक्का डॉक्टर के पास वो मेडिसिन मिलती है। यानी कि जो डॉक्टरों के सांठगांठ से जो दवाएं बेची जाती है उसे ही मोनोपोली ही कहा जाता है। तो उस दवा को जो है एमआर के थ्रू डॉक्टरों तक पहुंचाया जाता है और वही उसी मेडिसिन को डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसे ही मोनोपोली कहा जाता है। मोनोपोली जो मेडिसिन होती है वो ब्रांडेड से भी थोड़ा अलग होती है। इसकी जो पैकेजिंग होती है थोड़ा लो होती है और इसकी जो एमआरपीज होती है बहुत हाई होती है। इसकी मोनोपोली की जो एमआरपीज होती है ब्रांडेड से भी बहुत हाई होती है। अगर इसकी जो एमआरपीज की बात करें तो अगर ये ब्रांडेड का एक मल्टीविटामिन सिर्फ 100 रुपीज़ का है तो मोनोपोली का आपको 200 रुपये में मिलेगा। बस इसलिए इसको इसका रेट हाई किया करके रखा गया है क्योंकि ये जो है किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा बेची जाती है, क्योंकि ये डॉक्टर की सांठगांठ से ही चलती है मोनोपोली। तो दोस्तों मोनोपोली में यही फ़र्क है कि इसका रेट बहुत हाई होता है और इसका जो काम होता है सेम जेनरिक के जैसा होता है। जितना काम जेनरिक मेडिसिन करेगी, जितना फ़ायदा जेनरिक मेडिसिन से होगा उतना ही फ़ायदा मोनोपोली से होगा। लेकिन जो मोनोपोली होती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, किसी एक ही डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वो मेडिसिन आपको अगर कहीं दूसरी जगह लेना चाहें तो आपको नहीं मिल सकती, आपको उसी के पास ही जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो ये जो है मोनोपोली हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो जेनरिक ब्रांडेड और मोनोपोली के बीच में डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जेनरिक मेडिसिन ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ती हैं और जो जेनरिक मेडिसिन जितना ब्रांडेड मेडिसिन से आपको फ़ायदा मिलेगा उतना जेनरिक मेडिसिन से ही फ़ायदा मिलेगा। ये जो आपकी माइंड में एक थिंकिंग हो जाती है जो मेडिसिन जेनरिक है वो काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ब्रांडेड मेडिसिन काम करती है उतना ही जेनरिक मेडिसिन काम करती है। जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ती होती है इसलिए उसको लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दवा के रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।